एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੰਜੂ ਗਰਗ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੰਜੂ ਗਰਗ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 21 ਅਕਤੂਬਰ 1962 ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ स्नातक तक ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 8 ਦਸੰਬਰ 1982 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਗਰਗ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਸ਼ਵੇਤਾ, ਇਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਜਨੇਸ਼ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੰਜੂ ਗਰਗ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੰਜੂ ਗਰਗ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ, ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਿਤ, ਰਿਸ਼ਿਭਾ, ਗਰਵ, ਲਹਿਰ, ਮਾਧਵ, ਹਰਸ਼ੀ, ਨਾਇਰਾ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਗਰਗ, ਜਨੇਸ਼ ਗਰਗ, ਡਾਕਟਰ ਮੁਸਕਾਨ ਗਰਗ, ਸ਼ਵੇਤਾ ਗੁਪਤਾ, सुदेश गुप्ता, डॉक्टर इशिता सिंगल, डॉक्टर प्रदीप सिंगल, डॉक्टर आस्था गर्ग, डॉक्टर रुपिंदर गर्ग, श्री जोगेश गर्ग, ममता गर्ग, सुनील गर्ग, सुनीता गर्ग, अनूप गर्ग, रिंकल गर्ग ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਘੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ GT ਰੋਡ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। मैं कौन हूँ, कहाँ गया हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ गया हूँ, ये क्या है? वो यही तो जानना चाहता कि मैं हूँ कौन। भगवान कहते हैं ये जरूरत, जब तक जीव इस बात को नहीं जानेगा कि मैं कौन हूँ, तब तक उसका कल्याण नहीं है। एक बात कही कि महाराज ये जो ज्ञान है क्या शास्त्रों के पढ़ने से प्राप्त हो जाएगा? पठन्ति वेद शास्त्राणि बोधयन्ति परस्परम न जानाति परम तत्त्वं देवी पाकरसं यथा। गुरु जी ने कहा नहीं, वेद शास्त्र पढ़ने से जिस ज्ञान की प्राप्ति होगी वो केवल अक्षर ज्ञान है।
तत्व नहीं है। जिसे ज्ञान का तत्व कहा जाता है वो तत्व नहीं है, वो केवल अक्षर ज्ञान है। और केवल अक्षर ज्ञान से आवागमन के चक्कर से मुक्ति नहीं मिल सकती। 2 एग्जाम्पल दिए, उदाहरण दिए। एक, न जानाति परम तत्वम देवी पाक रसम यथा। जिस प्रकार से एक मेरी बहू बेटी माता भोजन बना रही है और भोजन बनाते बनाते ये बात भूल गई कि मैंने नमक डाला कि नहीं डाला सब्जी में। अब वो क्या करे? चख सकती नहीं, किससे पूछे? अब वो विचार करती है कि इस सब्जी में ये कड़छी तो घूम रही है ना, इस कड़छी को घुमा करके इससे पूछ लेती हूँ कि रस इसमें मैंने नमक डाल दिया कि नहीं डाल दिया। अच्छा बताइए आप, उस रस में, सब्जी में या बनाने वाले पदार्थ में घूमने वाली कड़छी से पूछा जाए तो क्या वो बता देगी? नहीं। ठीक इसी प्रकार से जो ये ज्ञान है पढ़ने के बाद, शास्त्रों के पढ़ने से, वेद इत्यादि पढ़ने से, ग्रंथ पढ़ने से केवल शब्द ज्ञान प्राप्त होता है। मैं बोल रहा हूं क्या है ये? अरे ये केवल शब्द ज्ञान है, ज्ञान नहीं है, याद रखना। जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी उसी दिन किसी को बताने और कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज्ञान बताने की वस्तु नहीं है। अगर कोई कहे कि मुझे बताओ जी आप ज्ञानी बन गए, अरे कैसे ज्ञानी बन गया? महात्मा बुद्ध की जीवनी में आता है, महात्मा बुद्ध के जो शिष्य थे उन्होंने प्रश्न किया कि तथागत आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और हम चाहते हैं इसका ज्ञान हो जाए। किस ज्ञान की प्राप्ति हुई हमें बताइए। गया पटना में तीर्थ स्थान है जिसे बोध गया भी कहते हैं। उस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, लेकिन ज्ञान को बताने के लिए बुद्ध लगातार विचार करते रहे किस ज्ञान की प्राप्ति हुई है, मैं क्या बताऊं। अर्थात इस बात को बता नहीं पाए, क्योंकि ज्ञान बताने की बात नहीं है, ज्ञान तो स्वयं अनुभव है जीवन का। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, जाने ही तुम्हें हो ही जाए। याद रहना, परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है। अरे 4 वर्ष के बालक ध्रुव और प्रहलाद ने प्राप्त कर लिया, क्यों? क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्म आवश्यक नहीं है, किसी कर्म का फल नहीं है परमात्मा की प्राप्ति। इतने यज्ञ करोगे तो परमात्मा मिलेगा, इतना जप करोगे तो परमात्मा मिलेगा, इतनी तीर्थ यात्रा करोगे तो परमात्मा मिलेगा, इतना दान करोगे तो परमात्मा मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति में तो केवल आर्त वाणी चाहिए, परमात्मा के प्रति आकर्षण चाहिए और अपने मन को संसार से हटा करके परमात्मा के चरणों में लगाना ही परमात्मा की प्राप्ति का सबसे उत्तम साधन है। आपने कई बार सुना होगा, हमारे पंजाब के ही एक बहुत बड़े अच्छे कवि हुए हैं, संत हुए हैं, उनका नाम है बुल्ले शाह। बुल्ले शाह खेत में काम कर रहे थे, कुछ पौधे उखाड़ करके इधर से इधर लगा रहे थे, इधर से इधर लगा रहे थे। एक राहगीर ने पूछा, परमात्मा की प्राप्ति का क्या साधन है? बुल्ले शाह ने क्या कहा, इधरों पुटना इधर रहना, अपने मन को संसार से हटा करके भगवान की तरफ लगा ले। अरे परमात्मा की प्राप्ति तो सहज है, कठिन नहीं है।
इसीलिए बार बार ये बात कही जाती है। गीता में भगवान ने क्या कहा अर्जुन से? अर्जुन से कहा मन मना भाव, मन से मेरे हो जाओ। सबसे बड़ा कारण क्या है? अगर जीव मन से परमात्मा का हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति में कोई देर लगती ही नहीं। सच्चाई तो यह है, अर्जुन ने भगवान की प्राप्ति की, ध्यान से सुनना, परमात्मा को प्राप्त कर लिया अर्जुन ने। लेकिन आप बताइए, क्या सचमुच अर्जुन ने परमात्मा को जान लिया? नहीं, परमात्मा को जान नहीं सका अर्जुन। अगर परमात्मा को जान लिया होता तो अर्जुन को कभी ये हम ना होता कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, कभी ना कहता अर्जुन कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और भी सोचिए, अर्जुन के और भगवान के कितने संबंध हैं? मित्र हैं, मामा के बेटे हैं, गुरु हैं। क्योंकि गीता में अर्जुन कहता है शिष्यस्ते पाहि माम, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे ज्ञान दीजिए। अरे इतने संबंध होने पर भी अर्जुन परमात्मा को जान नहीं सके। अगर जान लेते, ये कभी ना कहते कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने क्या कहा? अर्जुन तू जानता नहीं है, अरे तू तो निमित्त है। और ये देख, अपना विराट रूप दिखाया भगवान ने, और विराट रूप दिखाने पर बताया, अर्जुन ने क्या देखा? सबसे पहले तो अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए, तब भगवान के उस रूप को, विराट रूप को देख पाया। और देखने के बाद विचार किया, वो जिनको मुझे मारने के लिए कहा जा रहा है, अरे वो सबके सब भगवान के मुख में, दान में दबते चले जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। मैं तो निमित्त हूं अकेला। इस प्रकार ध्यान करके अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब तक अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक अर्जुन को जान नहीं सकता। इसलिए परमात्मा को जानना बड़ा कठिन है, परमात्मा को प्राप्त करना कठिन नहीं है। मैं आपसे कह रहा था, वो दिव्य ज्ञान क्या है जिसे अर्जुन ने नहीं जाना? अब दिव्य ज्ञान ये है, पठन्ति वेद शास्त्राणि बोध्यन्ति परस्परम। पढ़ करके अपना ज्ञान अगर दूसरों को दे दिया जाए, क्या ये भी ज्ञान का साधन है मुक्ति का? नहीं। एक ही सुनी हुई बात को यदि दूसरे को बताना हो तो ठीक उसी रूप में नहीं बताई जा सकती। इसी कारण वेदों को पढ़ लेने पर भी भगवान कहते हैं कि मुक्ति की प्राप्ति नहीं है। कब है? जब तक हम संसार के मोह का परित्याग नहीं करेंगे। जो अर्जुन ने बात कही, अर्जुन को भगवान ने मन मना था, मन से मेरे हो जाओ। अर्जुन ने पूछा, प्रभु यदि मैं मन से आपका हो जाऊं, आप क्या करेंगे? ये मन मैंने बहुत बांटा हुआ है, रिश्तेदारों में बांटा हुआ है, अनेक संबंधी हैं, समाज के लोग हैं। प्रभु यदि मैं इस मन को संजो करके आपके चरणों में लगा दूं, तो कृपया ये बताइए कि आप क्या करेंगे? भगवान ने क्या कहा? अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, यदि तुम मन से मेरे हो जाओ तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर। अर्जुन ने पूछा, प्रभु केवल मुक्त कर दोगे? कहने कि हाँ। और क्या करोगे?
अर्जुन ने इतनी बात कहने पर भगवान ने कहा, अरे योग क्षेम भाम्य हम, मैं तेरे अच्छे बुरे का उत्तरदायी हो जाऊंगा। एक बार तू मेरे प्रति समर्पित हो जा। इस बात को सुन करके अर्जुन ने भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया। इस ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, और जब तक ये ज्ञान की प्राप्ति नहीं करेंगे तब तक जीव आवागमन के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकता। जैसा कि हम जानते हैं, श्रीमती मंजू गर्ग हमारे प्रवीण कुमार गर्ग जी की धर्मपत्नी अपने इस जीवन की यात्रा पूर्ण करके चली गई हैं, और उन्हीं के उपलक्ष्य में आज ये प्रार्थना सभा रखी गई है। याद रहे, मेरा इस परिवार से बहुत पुराना संबंध है। प्रवीण जी के साथ, इनके भाइयों के साथ, परिवार के साथ मैं लगभग देखा करता था कि जब भी घर में गया कभी वो देवी, अरे साक्षात वो तो लक्ष्मी थी। उसके आने के बाद घर में कोई कमी नहीं। इसी प्रकार अपने परिवार को हरा भरा छोड़ करके गई है, लेकिन जाने का दुख परिवार के प्रत्येक सदस्य को, इस समाज के प्रत्येक नागरिक को उसी प्रकार से है जितना उनका संबंध था। मैं अधिक नहीं कहता। मेरे मध्य में परम आदरणीय श्री पवन कुमार जी गौड़ परिवार के प्रति स्नेह रखते हैं, अपना आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तदुपरांत ठीक समय पर रस्म पगड़ी हो जाएगी। ओम शांति शांति। वेद पुराणों के ज्ञाता, विशेषकर भागवत प्रवक्ता हमारे मामा श्री जी सत्यनारायण जी से आप अभी जीव को परम शांति के विषय में श्रवण कर रहे थे, और परम शांति के लिए ही हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक जीव आत्मा एक देह को, एक शरीर को धारण करके आया और शरीर छोड़कर चला गया, और एक बार नहीं, जीव अनेकों बार संसार में आता और जाता है। हमारी इस बात होने पर अनेकों पंथ, पंथ माने रास्ते, अनेकों पंथ, अनेकों ग्रंथ, और पंथ और ग्रंथों के अनेकों महंत हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है, और मान्यता भी सबकी एक ही है। चाहे कोई आस्तिक हो, चाहे कोई नास्तिक हो, एक बात को सब मानते हैं कि पूर्व जन्म था और पुनर्जन्म होगा। ये घोषणा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी की, भागवत में भी, गरुड़ पुराण में भी आया कि ध्रुवस्य मृत्योर जायते मृतस्य ध्रुवम। जिसने जन्म लिया है उसका मरण होगा, जिसका मरण हुआ है, मृत्यु हुई है, उसका जन्म भी होगा। ये पुनर्जन्म और पूर्व जन्म निश्चित है। जो इस बात को नहीं मानते उनको भी मैंने देखा और सुना है कि जब कोई घटना घटती है और घटना में बहुत बड़ी हानि होते होते बच जाता है, तब वे भी ये बात कहते हैं
कि न जाने किस जन्म का कोई किसी समय का लिया दिया हुआ आगे आ गया, कि बचाव हो गया। और जब कोई दुर्घटना घटती है तो यही कहते कि न जाने किस जन्म का, क्योंकि इस जन्म में तो कभी बुरा किया नहीं, किस जन्म का कोई पाप कर्म था कि आगे आया कि ये दुख देखना पड़ा। इसलिए पूर्व जन्म और पुनर्जन्म ये मान्यता भारत भूमि के ऊपर निश्चित है और ये सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। पुराण में कहा गया कि नानाविध शरीरस्था अनंत जीवराशय, अनेकों शरीरों में जीव को आना और जाना पड़ता है, और एक दो बार नहीं, कितनी बार एक एक शरीर को धारण करना पड़े ये भी नहीं मालूम। चतुर्विध शरीराणि धृत्वा मुक्त्वा सहस्रशः, हजारों बार 4 प्रकार के द्वारा जीव शरीरों को धारण करता और छोड़ता। इससे छुटकारा मिले, इसी का नाम परम शांति है। और उस परम शांति के लिए प्रश्न किया गया। गरुड़ जी ने पूछा कि 84 लक्षेषु शरीरेषु शरीरिणां, 84 लाख शरीरों में जीव बार बार आता और जाता है, भगवान इससे कैसे छुटकारा हो? साधन क्या है, उपाय क्या है? ये बात गरुड़ पुराण में बताई गई। कहने लगे साधन है एक मनुष्य का शरीर। इस मनुष्य शरीर को पाने के बाद जीव को 84 लाख शरीरों में जाना ना पड़े। ये साधन है शरीर इस योनि से, इन जन्मों से छुड़ाने का। उपाय क्या करे इस शरीर से? साधन क्या करे? अब घड़ी की ओर देखते हुए समय जो है वो जा रहा है, तो मैं ज्यादा आगे न बढ़ते हुए आपको बताऊं कि साधन क्या करे, जो कि इस परिवार से भी संबंधित है। क्योंकि परिवार से लगाव आज का नहीं है। जब हमने होश संभाला, 10-11 वर्ष की आयु थी मेरी, मामा श्री जी के बड़े भाई पंडित त्रिलोकचंद जी शास्त्री, उन्हीं के सानिध्य में हम थे। 10-11 वर्ष की आयु सन 1976 की बात है। उस समय इस परिवार में आना जाना हुआ। परवीन जी के दादाजी का नाम शायद हम नहीं जानते थे उस समय। बाद में तो नाम प्रसिद्ध है ही, जानी जाना था, लेकिन उस समय दादी का नाम जानते थे। क्योंकि सारे ही जितनी भी मंदिर में आने वाली महिलाएं, जितनी माताएं थी, उनकी मुखिया थी हमारे यहाँ संती देवी भाग्यवाली। ये कहा जाता था संती भाग्यवाली। और उनकी सहेली धर्म बहन गुदुत्ता मल जी के घर से 2 नंबर में भक्तों के घर से, दोनों की ही प्रधानता रहती थी। और उस समय से इस परिवार से लगाव है। सन 79 की मुझे याद आ रही है कि इनकी दादी जी ने तुलसी विवाह किया, और ऐसा विवाह कितने वर्ष बीत गए। और उसके बाद उस समय हम काम कर्म सीख रहे थे, ये पढ़ाई का कर्म सीख रहे थे, और उसके बाद करते हुए कितने वर्ष हो गए। जिन बच्चों के हमने विवाह करवाया, आज उनके बच्चों के विवाह करवा रहे हैं। सन 79 में तुलसी विवाह किया। ऐसा विवाह ना तो उसके बाद किसी ने किया, ना उससे पहले शायद किसी ने किया हो। जितने इतने धार्मिक विचार और ऐसे धार्मिक कार्य इस परिवार से होते थे। और वही कार्य मैंने एक शहर में नहीं, अनेकों शहरों में बड़े बड़े कॉलेज देखे हैं।
अपने शहर में भी हैं, लेकिन क्या जो व्यवस्था प्रवीण जी ने की हुई है, मंदिर का निर्माण कॉलेज के अंदर और उसकी व्यवस्था शायद बड़े बड़े मंदिरों में नहीं होती होगी, ऐसी व्यवस्था की हुई है। ये विचार कहां से आते हैं और किस कारण से व्यक्ति इस कार्यों से जुड़ता है, ये उनके पूर्वजों का आशीर्वाद होता है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य कि इस परिवार से जो हमदर्दी है वो ये, और दूसरा कारण कि जहाँ यहाँ आने का जो हमारा है, असमय में कोई भी घटना घटती है वो दुखदायक होती है। पति पत्नी में से किसी एक का बिछुड़ जाना, ये यात्रा बड़ी दुखद हो जाती है। परमात्मा से हम यही निवेदन करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए कि ये असह्य दुख इस परिवार को सहन करने की सामर्थ्य परमात्मा दे। मेरे पास अनेक संस्थाओं के शोक प्रस्ताव आए हुए हैं, शोक संदेश संवेदना पत्र आए हुए हैं। मैं परिवार की ओर से हमारे नगर के अनेकों प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति भी पधारे हुए हैं आज इस प्रार्थना सभा में। जिन जिन की तरफ से ये संदेश आए हैं, मैं परिवार की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और बरसात हो रही है और उस मौसम में भी आप यहाँ पर अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए पधारे हैं। परिवार की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हैं। अब मूल पाठ शांति पाठ होगा और साथ में पगड़ी होगी रस्म। आप आशीर्वाद दे करके ही जाइए। ओम शांति शांति पृथ्वी शांति शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति 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 सामा शांति रेधि शुभ शांतिर्भवतु शुभ शांतिर्भवतु। कृष्णं कुशलं करोतु भवतां दाता प्रजानां सुखं निर्विघ्नं गणनायकः प्रतिदिनं भानो प्रतापोदयं शम्भोस्ते धनधान्यकीर्तिमतुला दुर्गारिणा संस्तदा गंगाति खलु पापहानिशदिनं लक्ष्मी सदा तिष्ठतु लक्ष्मी सदा तिष्ठतु। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्तो दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां